हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन में हम लास्ट पैटर्न देखने वाले हैं। पैटर्न टाइप क्वेश्चंस में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमारा कुछ इस तरह का होने वाला है। बिफोर जस्ट delve into the code, let's just understand how this code will work, the logic behind it. Okay. तो पैटर्न हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये सारे पैटर्न से कुछ डिफरेंट पैटर्न है। समझते हैं इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये आपकी पहली रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये थोड़ा सा इसका लॉजिक है ना, आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये करने में इजी है। ट्रस्ट मी, ट्रिकी इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्स। ठीक है, और इसका लॉजिक भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान लगा के वीडियो देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे। आप जरा ध्यान दो, हम इस तरह का पैटर्न कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह का हम लोग पैटर्न कर चुके हैं। अगर यहाँ पे हमारे नंबर्स ना होके यहाँ पे हमारे स्टार्स ही होते तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। क्योंकि हम ये पैटर्न कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या ट्रिक खेल दिए, यहाँ पे नंबर्स दे दिए गए, वो भी अलग अलग। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ स्टार्स। तो अगर हमें नंबर्स दिए गए हैं तो उसका लॉजिक है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लॉजिक किस तरह से चेंज होगा, आपको देखो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको ऐसा ही स्टार वाला बनाना है। ठीक है, स्टार वाला पैटर्न ऐसे ही बनाना है। क्योंकि हमारी फर्स्ट रो में एक हमारा कॉलम यूज हो रहा है जिसमें हम लोग 1 लिख रहे हैं, सेकेंड रो में हमारी 3, और थर्ड रो में हमारी 5, फोर्थ रो में हमारे 7 एंड फिफ्थ रो में हमारे 9। ठीक है, तो आप सबसे पहले काम आपका ये है कि आप ये वाला पैटर्न ड्रॉ करो। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर्स वाला लॉजिक लगाएंगे। आप जरा ध्यान से देखो, इस पूरे पैटर्न को देखो। अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूं तो ये हमारा डिफरेंट बन रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा डिफरेंट बन रहा है। समझ में आ रही है? यानी कि ये हमारा डिफरेंट बन रहा है और ये हमारा डिफरेंट बन रहा है। इन दोनों को मिक्स करके ही मैंने ये पूरा का पूरा पैटर्न ड्रॉ किया है। अब या तो आप इस वाले पैटर्न को ले लो, या फिर आप इस वाले पैटर्न को ले लो। ठीक है, ये वाला पैटर्न और इस वाले पैटर्न को एक साथ रख लो। ठीक है, तो हमने ये दो पैटर्न्स को मिक्स करके हमने एक पूरा पैटर्न ड्रॉ किया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे जो स्पेसेस है ना वो तो एज इट इज है। जैसे हमने स्टार्स के लिए हम लोगों ने स्पेसेस बनाए थे वो तो एज इट इज हमारे वैसे ही बनेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो हमारा जो आउटर फॉर लूप होगा वो हमारा 1 से n तक जाने वाला है डेफिनेटली। उसके बाद हमने जो स्पेसेस के लिए फॉर लूप बनाया था वो हमारा एज इट इज होने वाला है। अब आप जरा ये देखना, जैसे देखो यहाँ पर है ना 2 हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो यानी कि हमें इन दोनों पैटर्न्स को बनाने के लिए हमें 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। नेस्टेड नहीं है, मतलब ये दोनों जो फॉर लूप्स बनेंगे ना ये आउटर फॉर लूप के नेस्टेड लूप्स होने वाले हैं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं देखो ये वाला जो लूप चलेगा ना, मैं पहले आपको बता देती हूँ और फिर उसके बाद लॉजिक बताती हूँ कि क्या क्या लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर लूप चलेगा ये आपका k इक्वल्स टू 1 to k स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये वाला जो लूप चलेगा ना ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब इसको जरा टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो i की वैल्यू जब हमारी 1 होगी, जब i की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, k की वैल्यू हमारी 1 से, k की वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 माइनस 1 इज 1, 1 बाय 2 इज 0। ठीक है, तो पहले वाले देखो हमारी तो देखो पहली रो है। ठीक है, हम ये पैटर्न अलग ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैटर्न अलग ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम जो लॉजिक देख रहे हैं ना वो इस वाले पैटर्न के लिए देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ रही है कि मेरे i इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि इस वाली रो के लिए मेरा ये वाला पैटर्न चल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला जो पैटर्न है, इसका जो पहला वाला नंबर है वो हमने इस वाले पैटर्न में इंक्लूड कर लिया, इसमें ना करके। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ना ये चल ही हमारे सेकंड रो से रहा है, इसी वजह से ये आपका i इक्वल्स टू 1 पे तो रन करेगा ही नहीं। ठीक है, अब i इक्वल्स टू 2 पे देख लेते हैं। i इक्वल्स टू 2 पे k की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 माइनस 1 इज 3, 3 बाय 2 इज 1। ठीक है, तो आपका k की वैल्यू 1 से 1 तक जाने वाली है, k की वैल्यू 1 से 1 तक जाने वाली है, यानी कि हमारा एक आइट्रेशन होगा।
एक आइट्रेशन हमारा हो गया जिसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 2, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं ना वो हम लोग कर रहे हैं i माइनस k प्लस y, है ना। तो पहले वाले में तो ये चलेगा ही नहीं, पहले वाले आइट्रेशन में हमारा इस वाले पैटर्न में तो कोई है ही नहीं ना, कोई नंबर ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग हमारा जो है ये दूसरी आइट्रेशन में मतलब i इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। समझ में आ रही, i इक्वल्स टू 2 के लिए अब ये वाला पैटर्न चलने वाला है, ठीक है। और हम लोग प्रिंट क्या करें, i माइनस 1 प्लस k। तो i हमारा क्या है भाई 2 माइनस k इज 1 प्लस 1 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया देखो 2। तो देखो हमारा ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, k की वैल्यू 1 से k स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 1 तक चलेगा। अच्छा जरा i इक्वल्स टू 3 के लिए जरा चेक कर लो, तो k की वैल्यू 1 टू k स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। तो k अब हमारा 2 बार चलने वाला है, तो देखो 2 बार चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली i की वैल्यू जब 4 होगी तो k में हमारे 3 आइट्रेशंस होंगे। आप खुद ही देख लो ना, k की वैल्यू 1 टू k स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 माइनस 1 इज 7, 7 बाय 2 इज 3, ठीक है। तो हमारा ये 3 बार आइट्रेट करेगा। समझ में आ रही है। अभी हमने इस वाले पैटर्न के लिए हमने ये फॉर लूप चलाया है, ठीक है जी। अब इस वाले फॉर लूप का क्या हमारा लॉजिक रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो इस वाले फॉर लूप के लिए हमारा क्या लॉजिक होने वाला है, इस वाले फॉर लूप के लिए हम लोग दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया l, एंड हमारा 1 टू l स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू i तक जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला पैटर्न, तो आप ढंग से समझने का ट्राई करना, ठीक से समझना, ओके जी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं और अब हम लोग ड्राई रन करके देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। तो i इक्वल्स टू 1 के लिए आपका ये वाला जो पैटर्न है वो कैसे ड्रॉ होने वाला है। अच्छा चलो n इक्वल्स टू 1 टू l स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू i है हमारा 1, तो l जो हमारा 1 से 1 तक जाएगा। जब भी हमारा देखो एक ड्रॉ हो रहा है, एक हमारा बन रहा है, इस कंडीशन में प्रिंट क्या करने वाले हैं, l की वैल्यू ही तो प्रिंट करेंगे। आप खुद ही सोचना, देखो हम लोगों ने है ना ये वाला पैटर्न ड्रॉ कर चुके हैं, आप इस वाले पैटर्न को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो हम लोग ये वाला पैटर्न तो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं ना। क्या हो रहा है कि मैंने देखो हमने ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया था, ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया था। अब मैं यहाँ पे स्टार्स ना प्रिंट करके मैं j की वैल्यू ही प्रिंट कर दूं तो बात तो वही आएगी, बात तो वही आएगी। इसी वजह से मैंने l की वैल्यू 1 टू i तक ले ली है, 1 टू i तक ले लिया। समझ में आ रही है, ठीक है जी। i इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग चेक करते, तो l की वैल्यू 1 से l स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 2 तक जाएगी, ठीक है। i की वैल्यू 3 पे l 1 से l स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 3 तक जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो इनर फॉर लूप है ये इस तरह से चलने वाला है, जहाँ पे l की वैल्यू इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो अब आप खुद अभी आप ये छोड़ के आप ये देखो ना कि हर एक रो में हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, i की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका तो सिंपल है, इसका हल्का सा आपको ट्रिकी लगा होगा। अब चलो कोड करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कोड। इसका आउटर फॉर लूप आपका i इक्वल्स टू 1 से i स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू n तक जाने वाला है, i प्लस प्लस, ओके जी। एक काम करते हैं ना, हम लोग वही वाला कोड जो है हमने जो बनाया था वो वाला कोड में कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जिसमें हम लोगों ने स्टार्स प्रिंट करे। इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 5, तो देखो हमारा पैटर्न तो प्रॉपरली बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्टार्स वी वांट नंबर्स एंड वेरिएबल नंबर्स चाहिए, मतलब वेरी करने चाहिए हर एक रो में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो हमारा ये जो स्पेसेस वाला लूप है वो हमारा एज इट इज चलने वाला है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं स्पेसेस, एंड इसके बाद हम लोग नंबर्स को प्रिंट करने वाले हैं। तो नंबर्स के लिए मैंने आपको बताया था 2 पैटर्न्स बनने वाले हैं, 2 हमारे पैटर्न्स डिवाइड हुए हैं। तो उसके लिए हमारा जो पहला वाला पैटर्न होगा वो हमारा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, k इक्वल्स टू 1 से k स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ i माइनस 1 बाई 2, और इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं i माइनस k प्लस 1
एंड जो दूसरा हमारा फॉर लूप होने वाला है वो भी हमारा नंबर्स के लिए होने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, एल की ही वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि हम लोग एल की वैल्यूज क्यों प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 5 के लिए करके देख लेते हैं। तो देखो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न एज इट इज हमारा बन के आ गया। एक बार बड़े नंबर के लिए भी करके देख लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो देखो हमारा पैटर्न सक्सेसफुली बन रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।